अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 25 इकोसिस्टम और आज इसका हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज का टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये। पहले हम देखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। फूड यानी कि खुराक और चेन जो है एक सीरीज़ को कहते हैं, एक सिलसिले को कहते हैं, यानी फूड की चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन इज़ अ लीनियर फीडिंग रिलेशन, एक सीधी लाइन के अंदर जो फीडिंग रिलेशन है बिटवीन एनिमल्स इन विच ईच लेटर एनिमल फीड अपॉन वन बिफोर इट। हर जो अगला एनिमल है इस लाइन का वो अपने पिछले एनिमल को खाता है। ये जो एनिमल का सिलसिला है इसको हम कहते हैं फूड चेन। सपोज फर्ज करें कि ग्रास को खाते हैं कुछ इंसेक्ट आप समझ ले, बीटल वगैरह, कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो ग्रास खा रहे हैं। उन कीड़ों को आगे खा रहा है एक परिंदा जिसको ब्लू बर्ड कहते हैं। उस ब्लू बर्ड को खा रहा है ईगल। अब ये जो एक लीनियर सिलसिला बना है फीड का, इस सिलसिले का नाम है फूड चेन। इस फूड चेन के दर्जात हैं। कितने दर्जात हैं? 1 2 3 4 लेवल्स पर मुश्तमिल ये एक लीनियर फूड चेन है। अब एक दूसरी फूड चेन देखें। ये ग्रास है, इस ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, इस ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने। तो ये भी एक फूड चेन हो गई। ये हमारे पास एक सेकंड फूड चेन है। तो इस तरह आप खुद भी सोच सकते हैं, कई सारी फूड चेन्स आप खुद भी बना सकते हैं। अब इसके बाद फूड वेब क्या होता है? ऊपर ये जो आपने दो फूड चेन्स देखी, फूड चेन्स कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती। जैसे ये जो ग्रास है इसको सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं खाएगा, इसको कई और जानदार भी खा सकते हैं। इसको एक गॉट भी खा सकती है। इसी ग्रास को कोई ग्रास हॉपर के अलावा कोई और मतलब जो चिंटिया है वो भी खा सकती है। इसके अलावा इसी ग्रास को कोई रैबिट वगैरह भी खा सकता है। तो मतलब एक चीज़ को खाने वाले कई जानदार होते हैं और फिर उन जानदारों को खाने वाले भी कई सारे और होते हैं। तो फूड चेन्स कभी भी सिंपल नहीं होती, एक फूड चेन नहीं होती, बल्कि एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती है और आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो इस तरह की इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब एक्चुअली क्या है? कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स, कई फूड चेन्स का मजमुआ फूड वेब कहलाता है। और फूड वेब के अंदर जो फूड चेन्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। एक्चुअली कई पॉइंट्स के ऊपर, कई लेवल्स के ऊपर वो आपस में मिली हुई होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एनिमल्स ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड। ज़्यादातर एनिमल एक से ज़्यादा किस्मों की खुराक खाते हैं, इसलिए फूड चेन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब ये हमारे पास एक फूड वेब है, इसको देखिए। इसके अंदर फर्स्ट लेवल पे है ग्रास। अच्छा, लेवल जो फूड चेन के अंदर लेवल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन भी देख ले क्या होती है? लेवल एट विच एनिमल ऑब्टेन फूड इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जिस दर्जे पे कोई जानदार फूड हासिल कर रहा है वो लेवल उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। अब इस फूड वेब को ज़रा देखिए। ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है, सबसे पहले एनर्जी को यही लेके आएगी इकोसिस्टम में। तो हमेशा से इनका जो लेवल है वो T1 है, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। अब ग्रास को खाने वाले कई जानदार हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे है बीटल्स। बीटल्स जो है ये कीड़ों को कहते हैं, कीड़े हैं। रैट है, रैबिट है, ये जानदार ग्रास को खा रहे हैं। तो डायरेक्टली ये ग्रास को खा रहे हैं, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है। ये किस ट्रॉफिक लेवल पे है? दे आर एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब पहले बीटल को देखें। बीटल को दो जानदार खा रहे हैं, एक फॉक्स खा रहा है और दूसरा ओल यानी कि उल्लू। अब बीटल तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर है। अगर बीटल को फॉक्स खाए तो फॉक्स का ट्रॉफिक लेवल थर्ड ट्रॉफिक लेवल है।
इसी तरह इस ओल का ट्रॉपिक लेवल भी 3rd है। अब ओल को अगर डॉग खा ले तो डॉग का ट्रॉपिक लेवल 4th ट्रॉपिक लेवल है। यानी हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये फूड चेन एक बन रही है। इस फूड चेन को आप यूं कह सकते कि ये एक फूड चेन जा रही है। अब ये 1 2 3 4 पहली फूड चेन। इसी तरह इसके अंदर ये दूसरी फूड चेन है। ये इसके अंदर भी लेवल है T1 T2 T3 T4। अब तीसरी फूड चेन देखें, 1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 2nd 3rd। अब आप लोगों ने मुझे बताना है ढूंढ के कि इसके अंदर टोटल ये जो आपके सामने फूड वेब है टोटल फूड चेन्स इसमें कितनी है, ये आप मुझे बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगली बात ये कि एवरी फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। हर फूड चेन का आगाज किससे होता है? प्रोड्यूसर से। हर फूड चेन, क्योंकि प्रोड्यूसर ही एनर्जी को लेके आएंगे इकोसिस्टम में, तो हर फूड चेन के स्टार्ट में लाजमी तौर पर प्रोड्यूसर्स ही होंगे। और प्रोड्यूसर को कौन खाएंगे? प्रोड्यूसर को वो जानदार खाएंगे जो हर्बीवोर होंगे। तो फर्स्ट लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर, और सेकंड पे जैसे ये बीटल है, ये रैट है, ये रैबिट है, ये हर्बीवोर है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर है। क्योंकि प्रोड्यूसर के बाद जितने भी जानदार होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। पिछले लेक्चर में आपने सुना था। तो हमेशा फूड चेन के स्टार्ट में होते हैं प्रोड्यूसर, एंड फिर उसके कुछ लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल जिसका मैंने बता दिया। अब प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? देखिए, ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है, ग्रास को खा लिया बीटल ने, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, पहला जो जानदार है कंज्यूमर। अब इसको खा लिया ओल ने, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। ओल को खा लिया डॉग ने, ये टर्शरी कंज्यूमर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी टर्शरी कंज्यूमर वगैरह की। आप एक दो अपने पास से भी फूड चेन्स और फूड वेब्स बना के देखें। फिर हर फूड चेन के अंदर होते हैं इंटरेक्शन इन फूड चेन दैट मेंटेन बैलेंस इन नेचर। फूड चेन के अंदर जानदारों में इंटरेक्शन होते हैं जिससे बैलेंस मेंटेन रहता है। सपोज ये इस वाले आप फूड वेब को ही देखें, इसके अंदर अगर रैबिट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए, रैबिट को कोई बीमारी वगैरह आ जाए और रैबिट की पॉपुलेशन कम हो गई, अब फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क ओल पे पड़ेगा, क्योंकि ओल जो है वो इस रैबिट को खा रहे थे। दूसरा, ग्रास पे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि रैबिट ग्रास को कंज्यूम करेंगे। अब नेचर कैसे इस बैलेंस को मेंटेन करेगी? देखिए, रैबिट कम हुए, ग्रास को खा रहे थे, अब ग्रास की ग्रोथ बढ़ गई। क्यों बढ़ी? ग्रास को कंज्यूम करने वाले जानदार कम हो गए, तो ग्रास ऑटोमेटिकली ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गई। अब ग्रास ने जब ज़्यादा ग्रो किया तो ये जो रैट थे ये भी ग्रास को ही खाते हैं, इनकी पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इनकी फूड जो बढ़ गई ना तो ये भी बढ़ जाएंगी। अब ओल जो कि रैबिट और रैट दोनों को खाते थे, अब ओल जो है वो ज़्यादा रैट को खाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको रैबिट मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ ग्रास की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ना शुरू हुई। अब जब ग्रास बड़ी ज़्यादा फैली फूली तो रैबिट जो कि थोड़े रह गए थे पहले, जब उनको खाने को और ज़्यादा मिलेगा, रैबिट की पॉपुलेशन फिर से नॉर्मल पे आ जाएगी। तो यूँ नेचर अपने बैलेंस को मेंटेन करती है। यानी अगर एक जानदार कम हो भी जाए नेचर के अंदर, तो नेचर जो है वो उस जानदार को किसी दूसरे अल्टरनेट तरीके से दोबारा से उसको फूड की सप्लाई पूरी करती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। जैसे एक फूड चेन के अंदर अगर शेर जो है वो हिरनों का शिकार कर रहे हैं, अब लाइन्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली जो हिरन की पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज होगी क्योंकि लाइन ने उनको खाना है। अब जब वो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, नेचर के अंदर एक पॉपुलेशन कम हो गई, उसका फर्क दोबारा से लाइन पे पड़ेगा, लाइन की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको खाने को अब कम मिल रहा है। लाइन की कम हुई तो डियर की अगेन बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इस बात को दोबारा से वीडियो बेशक रिवाइंड करके सुने, आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से नेचर जो है वो अपने बैलेंस को मेंटेन रखती है फूड चेन और फूड वेब के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।